हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट मिरर एंड लेंसेज और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फीयर जैसी शेप का होगा ये मिरर, और ये मिरर्स क्या होते हैं, दे आर कर्व्ड मिरर। ऑब्वियसली स्फीयर वाली शेप है तो कर्व्ड ही होगा भाई। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। क्या है? हॉलो एक ग्लास स्फीयर होगा, वो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब देखिए, दो टाइप के हमें स्फेरिकल मिरर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं कन्वेक्स, दूसरे होते हैं कॉनकेव। बट अगर इस बात को मैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊं तो ये समझिए कि ये एक मिरर है स्फीयर शेप का। इस मिरर को अपन ने काट दिया, अभी इससे क्या करा, काट दिया। बिल्कुल सही, तुम बड़ा खुश हो रहे हो इस बात पे बेटा, बड़े नॉटी हो रहे हो। काट दिया इस मिरर को, मिरर का काट दिया हमने, ठीक है। जब हमने मिरर का काटा तो मिरर के दो पार्ट हमें देखने को मिले। एक ये वाला जो पार्ट था, दिस इज कॉन्वेक्स, समझ गए, और एक ये वाला जो पार्ट था ये क्या बन गया हमारा, कॉनकेव। ये वाला देखो कॉन्वेक्स, ये वाला क्या, कॉनकेव। अब इसमें मिरर में कॉन्वेक्स वाले में रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होगी, ये बाहर वाली, विच इज बल्जिंग आउटवर्ड। क्या हो रखी है, बल्ज हो रखी है, बाहर की तरफ निकली हुई है। जैसे आपने एक चम्मच पकड़ी होगी ना, स्पून, तो स्पून का जो ये वाला पार्ट होता है बाहर वाला, दिस इज क्या बोलेंगे हम लोग, बल्जिंग आउटवर्ड। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कॉनकेव की। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको किस शब्द पे ध्यान देना है, केव पे, केव। अब आप ध्यान दोगे तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये ब्लैक वाली, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, इनवर्ड्स वाली। और इसकी शेप कैसी लग रही है, केव के एंट्रेंस जैसी लग रही है, गुफा जैसी लग रही है, गुफा जैसी लग रही है इसकी शेप। समझ रहे हो आप, कॉनकेव। तो आई होप आपको याद रहेगा कि कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स वालों की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, कॉनकेव वालों की रिफ्लेक्टिंग साइड इज बल्जिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होती है बल्जिंग साइड। आगे चलते हैं, बल्जी बल्जी करने के बाद अब समझते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, टिपिकली इनको ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, फ्लैट ग्लास इनटू कर्व, इस मेथड के थ्रू बनाया जाता है। कॉनकेव वाले जो भी हमारे मिरर होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कि जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो लगाई जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज अप्लाइड टू द आउटर कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस होता है ये वाला, देखिए ये कॉनकेव मिरर है। अब ये बैक वाली जो साइड है इसकी, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। रिफ्लेक्ट कौन सी साइड करती है, ये आगे वाली। तो इस पर क्या करा जाता है, किसकी कोटिंग कर दी जाती है, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है, सो इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर उल्टा है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज अप्लाइड टू द इनर कर्व्ड सरफेस। ये देखिए, आपको पता है कि इसकी जो बैकवर्ड वाली साइड है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करता है, ये देखिए, एक लाइट की रे आई, अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से चली जाएगी, कुछ इस तरीके से इससे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है, चिंता ना करें, अभी सब समझेंगे। अभी इसी तरीके से आगे आप वीडियो के अंदर देखेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिटेल में अगर आपको समझना है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो मेंबर जरूर बने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमने पूरी एक, आप समझ लीजिए, नोट्स और सैंपल पेपर की बहुत लेटेस्ट वाली पीडीएफ्स डाल रखी हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट यानी कि सीधी और सेम साइज की। कैसी इमेज फॉर्म करेगा, सीधी और सेम साइज की इमेज फॉर्म करेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ही। अब चलिए आगे, नेक्स्ट क्या बताया हुआ है हमें, किस मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होगा, इमेज इज इरेक्ट, सीधी फॉर्म होगी, और लार्ज, एनलार्ज्ड फॉर्म होगी, सीधी और बड़ी इमेज फॉर्म होगी। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड,
इट स्टार्ट्स एनलार्ज एंड गेट स्मॉलर एज द ऑब्जेक्ट्स मूव अवे। जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे कॉनकेव मिरर से, जितना दूर करते जाएंगे इमेज हमारी इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी होने लग जाती है, ठीक है, और स्मॉलर देखने को मिलता है। जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे ना, इमेज उल्टी बनती जाएगी कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है, यही बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या बात बताई गई है, अब बताया गया कॉन्वेक्स मिरर हमेशा फॉर्म करता है इरेक्ट और डिमिनिश्ड, सीधी और छोटी, कैसी, सीधी और छोटी इमेज को फॉर्म करता है। द इमेज साइज डिक्रीजेस स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे। जितना आप दूर लेते जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियसली उसका साइज मिरर के अंदर कम होता जाएगा। सारे मिरर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्लेन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेटरल इन्वर्जन इन तीनों के अंदर देखने को मिलता है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, आपने अपना सीधा हाथ उठाया तो आपकी जो इमेज वहां फॉर्म हो रही है मिरर में, वो कौन सा हाथ उठा रही होगी, उल्टा। उल्टा उठा रही होगी या नहीं उठा रही होगी। फटाफट से एक डायग्राम मैं लगा देता हूं, उसको आप देखो, आप समझ जाओगे तुरंत के तुरंत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें बताया गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर कहां पर यूज होते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर। जो टॉर्चेज होती है ना, उसमें जो साइड से रिफ्लेक्टर लगा होता है, ये देखिए इस तरीके से जो टॉर्च होती है हमारी, ठीक है, यहां पर बल्ब होता है और ये कुछ रिफ्लेक्टर हो गया जो टॉर्च का, ऐसे तो होती है टॉर्च की शेप। अब ये जो साइड वाला मटेरियल होता है ना, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कार की हेडलाइट्स हो गई, स्कूटर्स की हेडलाइट हो गई, दीज आर ऑल रिफ्लेक्टर्स आर मेड अप बाय कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं टू सी एन एनलार्ज व्यू ऑफ टीथ। देखिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं जिससे कि वो दांतों को अच्छे से देख सके, अच्छे से समझ सके कि आपको क्या दिक्कत है। और कहाँ यूज होते हैं, टेलीस्कोप्स के अंदर यूज होते हैं, यूज्ड एज अ मेन मिरर इन मोस्ट मॉडर्न रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। सोलर कंसंट्रेटर्स के लिए, देखिए आपने देखा होगा कि कहीं जगह पर जहां पर पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का पहुंचना, तो लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर्स यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे करके एक लेंस ले लेंगे या मिरर ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या मिरर ले लिया, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव वाला मिरर है। अब जो धूप आएगी ना, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस भी जगह पे हमें फूड कुक करना है हम रख देंगे इस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर इस धूप से खाना हमारा पक जाएगा। तो यही बताया हुआ है, यूज्ड इन सोलर कंसंट्रेटर, सोलर फर्नेस टू मेल्ट स्टील और जनरेट हीट फॉर कुकिंग। कुकिंग के साथ साथ स्टील तक मेल्ट हो जाता है। अब आप समझ सकते हो कि कितने पावरफुल होते हैं ये मिरर्स। इसके अलावा अब बात हुई है कॉन्वेक्स मिरर्स की। व्हीकल्स के साइड व्यू में, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो साइड से शीशा लगा होता है वो कौन सा वाला लगा होता है, वो लगा होता है कॉन्वेक्स वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि दूर तक का, नजदीक मतलब दूर तक का अच्छे से दिखता है, प्रॉपरली पूरी आसपास की सारी गाड़ियां अच्छे से उसमें दिखेंगी। जो भी ट्रैफिक पीछे आपकी गाड़ी के, वो सब क्लियरली आपको दिखेगा। नेक्स्ट, अब हमें बात बताई गई है, ये देखिए यहाँ रोड के साइड से भी लगाया होता है रोड सेफ्टी के लिए। ऐसे आपने कई जगह देखे होंगे रोड सेफ्टी के लिए लगे होते हैं, इंटरसेक्शंस पे या शार्प बेंड पे, जहाँ रोड अचानक से मुड़ रही होगी, ये हमारी रोड है, ये अचानक से मुड़ गई, तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, विच इज मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं ये मिरर्स, ठीक है। बिग स्टोर्स टू मॉनिटर लार्ज एरिया, बड़े बड़े एरिया मॉनिटर हो पाए, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन हमारी एक्सपेरिमेंट वाली चीज पर। किस पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट वाली चीज पर। उसके लिए कुछ तैयारियां हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी, फटाफट से वो तैयारी कर लेता हूं। अरे भैया क्या क्या करते रहते हो आप क्लास में, चलो दिखाओ इस बार क्या नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हो। तो देखो हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। इसके लिए हमें एक मिरर चाहिए, ये रहा हमारे पास एक मिरर, और इस मिरर के अंदर मैं इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको इन सारे लॉज को समझाने वाला हूँ। ये मेरे पास लेजर लाइट है, मैं जैसे ही इस मिरर की तरफ पॉइंट करता हूँ, ये देखिए ये मिरर क्या कर रहा है, इस लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। आई होप बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही होगी भाई। ये देखो धुएं के अंदर मैं ये इसलिए कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको क्लियरली लेजर लाइट क्या हो, विजिबल हो जाए। ये देखिए,
तो अब यहां से जब ये लेजर लाइट को मैं पॉइंट कर रहा हूं तो ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट जो हो रही है इसको क्या बोल दिया हमने, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बीच में क्या है, एक हम लोग इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। तो क्या हमें नॉर्मल लाइन रियल लाइफ में देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम हमने रख दिया नॉर्मल। अब नॉर्मल के इस साइड जहां से क्या है, लाइट आ रही है, उसको बोल देंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल आई। और इस साइड जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये वाली साइड जो ये ऊपर वाली साइड है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नीचे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप क्लियर आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ये क्या है एंगल आई, ये क्या है एंगल आर, ये क्या है हमारा नॉर्मल, विच इज नथिंग बट विच इज अ इमेजिनरी लाइन। क्या इसको सेम एज इट इज जैसा बोर्ड पे दिखाया गया है कर सकते हैं? ये देखिए बोर्ड पे जैसा दिखाया गया वैसा कर सकते हैं हम लोग, सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? जैसा बोर्ड पे मैंने यहाँ आपको पॉइंट आउट करके समझाया हुआ है कुछ इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही चीज समझाइए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। If light falls among the normal to the surface, both angles are zero. दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, जीरो। जीरो क्या मतलब कि अब सपोज करिए ये बिल्कुल लाइट किस पे आई, सरफेस पे आई, बिल्कुल सीधा मैंने लाइट को पॉइंट आउट करा। अरे भाई कहाँ, ये बिल्कुल सीधे पॉइंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सेम ही जगह पे अगर रिफ्लेक्शन जाएगा तो ये क्या हो गए, जीरो हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट कर नहीं पा रहा हूं पॉइंट आउट। ये देखिए अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। जीरो पे लिया है, कुछ सेकंड्स के लिए जीरो पे लिया है, बट लिया है जीरो पे, ठीक है। यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे अगर वो सीधी आ रही है, जैसे मैंने सीधे पॉइंट करा था मिरर की तरफ, तो वो वापस सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आई। सेकंड लॉ क्या है, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सेम प्लेन मतलब कि जिस साइड पे हमारी क्या है, जिस साइड पे हमारी इंसिडेंट रे है उसी साइड पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और उसी साइड पे नॉर्मल रे है। क्या ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है? बिल्कुल नहीं। कहां फॉर्म हो रही है? मिरर के आगे। रिफ्लेक्शन के लॉ में यही होगा कि क्या होगी, आगे ही फॉर्म होंगी, मिरर की सेम साइड में ही फॉर्म होंगी, सेम प्लेन पे ही फॉर्म होंगी। दिस इज नोन एज सेम प्लेन। इसी साइड फॉर्म होंगी, उस साइड नहीं फॉर्म होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको? जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी वहीं से ये फॉर्म होंगी। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्ज। देखिए कनकेव मिरर क्या करता है, चीजों को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, चीजों को डाइवर्ज करता है। समझते हैं कन्वर्ज करने का मतलब क्या हो गया? जब बहुत सारी आपकी ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही होंगी तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, उन सबको एक पॉइंट पे लाकर मिला देगा। क्या करेगा? एक पॉइंट पे लाकर मिला देगा, जैसे यहां मिला रहा है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो उनको क्या करता है, डाइवर्ज। बहुत सारी रे ऑफ लाइट आपने पॉइंट आउट करी, मेरे पास अभी एक ही लेजर लाइट है, बहुत सारी पॉइंट आउट करी आपने किसकी तरफ, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ लेजर लाइट्स, तो वो उन सबको डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा। वेरस कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट्स को फैला देता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। इसी के बाद आते हैं हमारे लेंसेस। देखिए अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे मेरे चश्मे का ये जो लेंस है, इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस है ये, ठीक है। कर्व्ड सरफेस, अनलाइक मिरर्स लाइट पासेस थ्रू लेंसेस, लेंसेस से लाइट पास होती है।
अब लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव। दोनों में क्या फर्क है? देखिए कॉन्वेक्स वाला इस शेप का है, कैसे? अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स वाला मिरर कैसा था, ये बल्जिंग आउटवर्ड। अरे भाई रेड पे रेड तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, यहां पर समझाता हूं, बल्जिंग आउटवर्ड। ऐसे ही हमने दो कॉन्वेक्स मिरर ली, एक को इस साइड और एक को इस साइड, दोनों को मिला के पेस्ट कर दिया, बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर कैसा था? ऐसा। तो ऐसे दो कॉनकेव मिरर्स को हमने पेस्ट कर दिया तो क्या बन गया हमारा? कॉनकेव लेंस बन गया। कॉनकेव लेंस थिकर एट द एजेस, एजेस पे क्या होगा? थिक होगा, ठीक है। और आप क्या देखोगे? मिडल के अंदर इट इज थिन, यहां पर कॉनकेव वाला भी इससे पतला है और एजेस पे मोटा है, चौड़ा है। अब यहां पर कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा? थिकर इन द मिडल, मिडल में थिक है और एजेस पे क्या है? इट इज थिन। बढ़िया से आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या बात बताई गई है? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? एट स्मॉल डिस्टेंस इमेज कैसी फॉर्म करेगा? इरेक्ट एंड एनलार्ज। इरेक्ट मतलब कि सीधी और बड़ी, which is used in a magnifying glass. At larger distance the image becomes inverted and eventually diminished. जितना आप दूर लेते जाओगे डिमिनिश हो जाएगी, मतलब कि छोटी हो जाएगी इमेज। कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल डिस्टेंस पे, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, स्मॉल डिस्टेंस पे कोई चीज है तो वो आपको कैसी दिखने लगेगी? मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखने लगेगी, ठीक है। कैसी दिखेगी वो आपको? मैग्नीफाइड फॉर्म के अंदर दिखेगी। जबकि आप अगर क्या करते हो, जबकि आप क्या करते हो, आप उस इमेज को जितना दूर लेके जाओगे वो क्या हो जाएगी? इन्वर्टेड हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो डिमिनिश हो जाएगी। कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव में क्या होगा? इट ऑलवेज फॉर्म्स एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा कैसी इमेज को फॉर्म करेगा? हमेशा कॉनकेव लेंस सीधी और छोटी इमेजेस को फॉर्म करेगा, सीधी और छोटी इमेजेस को फॉर्म करेगा कॉनकेव लेंस। देखिए यूजेस ऑफ लेंस, लेंसेज का कहां यूज आता है? आई ग्लासेस के अंदर टू करेक्ट विजन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैमरास, कैमरे के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ह्यूमन आई के अंदर खुद का एक नेचुरल लेंस है विच इज कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये अगर आप ह्यूमंस की आईज को देखोगे तो कौन सा लेंस होता है हमारे पास? नेचुरली कॉन्वेक्स वाला लेंस हमारी आईज में स्टोर होता है, ठीक है। That can change shape to focus on objects at different distance। ये खास बात यह है भाई, भगवान का बनाया हुआ जो ये सिस्टम है, हमारी आई साइट जब वीक होती है हमें बार बार जाकर हमारे क्या करने पड़ते हैं? लेंस बदलने पड़ते हैं चश्मे के। बट आपको पता है भगवान ने हमारी आईज के अंदर क्या ऑटोमेटिक सिस्टम फिक्स करके भेजा हुआ है। हम लोग अपने लेंस को, जो हमारी आईज का लेंस है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज फॉर्म हो जाए इसलिए हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं और वापस से उसे उसी फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये खास बात है कि जो ह्यूमन आई है वो अपने लेंस को एडजस्ट करती रहती है। नाउ साइंटिफिक हेरिटेज, मोर देन 800 years ago the Indian mathematician Bhaskar II and astronomer used shallow bowls of water, ऐसे ये देखो कटोरे यूज करते थे वो पानी के, टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड इमेजेस ऑफ स्टार, स्टार की इमेजेस जो रिफ्लेक्ट होकर आती थी आसमान से उनको देखने के लिए और प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए। दे यूज्ड ट्यूब्स एट स्पेसिफिक एंगल्स टू measure celestial positions, suggesting a practical understanding of reflecting laws long ago। ट्यूब्स का इस्तेमाल करके स्टडी करते थे, पानी भरा ट्यूब के अंदर, उससे अंडरस्टैंड कर लिया सारी चीज़ों को, किस तरीके से रिफ्लेक्शन के लॉज वर्क करते हैं, पहले ही, बहुत पहले ही वो लोग डिस्कवर कर चुके थे। अब देखिए हमने इस चैप्टर को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से समझा, बट अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइट के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना है तो वो कहां से प्रैक्टिस करोगे? वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहां एक ऐसा ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। मेंबरशिप आपको परचेज कर रही है। अब जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करते हैं, मेंबर बनते हैं चैनल के, तो आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, पांचों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं। कितनी देर में मिलेंगे? जैसे ही मेंबरशिप परचेज करी तुरंत के तुरंत
आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना है, वहां आपको तुरंत हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये नोट्स और सैंपल पेपर एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका कल एग्जाम है तो फटाफट से सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख भी लोगे, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। और फटाफट से आप कमेंट करिए कि क्या आपके पास ऐसी लेजर लाइट है जिसमें अलग अलग शेप्स भी फॉर्म होती हैं, शेप वाली भी आती है ना लेजर लाइट। अगर है तो कमेंट करके बताओ। मेरे पास तो है, इसके अंदर देखो आ गया ना, अटैचमेंट लगते ही अलग अलग शेप्स फॉर्म होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।